कि मैंने गिरिवर पहले नहीं बोला और बाद में क्यों बोला, और बोलते हुए बार बार क्यों बोला, तो उसका रीजन तो आप सबको पता ही होगा। आज क्या खास है? गोवर्धन पूजा। इसका मतलब आज हम समझने वाले हैं गिरिवरधारी की कथा। तो आज के इस पावन अवसर पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया से विनती है कि कृपया वे कुछ शक्ति प्रदान करें कि हम इस विषय पर चर्चा कर सके। और आज का जो श्लोक है, भगवान की कैसे होती है ना, एकदम लीला परंपरा होती है कि ऐसा श्लोक आया है जो श्लोक आज के दिन से बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब तालमेल रखता है। तो इट इज क्रिएटिंग अ मैजिक। बोलते हैं ना कि भगवान जादूगर है, तो वैसा ही कुछ जादू हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस जिस दिन जो जो त्योहार आ रहे हैं, उस दिन भगवतम के वही श्लोक हमारे मनन के लिए आ रहे हैं। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो विल स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। कृष्णाय। तो मैंने ये श्लोक ऑनलाइन भक्तों के लिए तो शेयर कर लिया है, ऑफलाइन भक्त भी कृपया बुक में पढ़ सकते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। कृष्णे स्वधाम उपगते कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एषः कलो नष्ट दृशामेष पुराण अर्कः अधुना उदितः। पुराणर्को अधुना निदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एष कलो नष्ट दृशामेष पुराण अर्कः अधुना उदितः। अर्क अधीना कृष्णे उदितः। स्वधाम उपगते धर्म कृष्णे स्वधाम उपगते ज्ञान धर्म आदिभिः सह ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्टदृशाम् एष कलो नष्ट दृशामेष पुराण अर्कः अधुना उदितः। पुराण अर्क अधुना उदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान धर्म ज्ञान आदिभिः आदिभिः कलौ नष्ट कलो नष्ट दृशाम् एष दृशामेष पुराण अर्कः अधुना उदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते धाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एष दशामधीना एष पुराण अर्कः अधुना उदितः। उदिता। अपने कृष्णे कृष्णे स्वधाम उपगते उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एषः पुराण अर्कः अधुना उदितः। हाँ करती ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा कोई? तो मुझे कृष्णे स्वधाम उपगते धाम उपगते धर्म धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एषः पुराण अर्कः अधुना उदितः। ट्रांसलेशन।
कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह ज्ञान आदिभिः सह कलो नष्ट दुष्याम एष कलौ नष्ट दृशामेश पुराण उतः पुराण अर्कः अधुना उदितः। ट्रांसलेशन। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण अपना शाश्वत धाम है जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्धजीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतः धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं को राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैविक धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य की दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम में वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत में अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्याय है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऑनलाइन भक्तों से विनती है कि कृपया दर्शन प्रदान कीजिए। जगन्नाथ जी के दर्शन हो चुके, आप लोगों के भी दर्शन हो जाएंगे तो काफी उत्साह महसूस होगा और जगन्नाथ जी भी सही तरीके से शक्ति प्रदान कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब ये भागवतम की चर्चा शुरू हुई थी तो जो नैमिषारण्य मुनिगण उपस्थित थे उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे। उसमें से 6वां प्रश्न था कि भाई कृष्ण जब चले गए हैं तो अब धर्म ने किसकी रक्षा ग्रहण की है, आश्रय ग्रहण किया है। तो वही उसी प्रश्न का जो उत्तर है वही श्लोक में अब डायरेक्टली दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम इस श्लोक की चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं। एक तो क्लियरली यहाँ बता दिया है कि भगवान जो थे वे स्वधाम गए। इसका मतलब जो हम पढ़ते हैं कि भगवान का अपना एक अलग धाम है, गोलोक वृंदावन है, वो कहाँ से आया? यदि कोई हमें पूछ ले कि आप ये ऐसे कैसे बताते हो, बाकी तो कोई बोलता नहीं है, तो ये रहा उसका प्रूफ, ये रहा उसका एविडेंस कि जो शास्त्र बता रहे हैं, जो परंपरा में हमें गुरुजन बता रहे हैं कि आपका चरम लक्ष्य क्या है, कृष्ण का धाम और कृष्ण का स्वधाम। तो यहाँ पर यह आ गया है कि कृष्ण क्या हो गए, स्वधाम उपगते। अब इस पर जब चर्चा हो रही थी तो मैं कुछ पढ़ रहा था, तो इस श्लोक को एक तो जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ समझाया वैसे है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी इस पर कुछ टीका अलग से की थी। तो उपगते ये जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? ये गम धातु जो संस्कृत में है उसका ये है कि जाना। तो यहाँ उपगते मतलब चले गए, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया उपगते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये उपगते सिर्फ ऐसा नहीं है, यदि कृष्ण चले जाएंगे, कृष्ण का यदि तिरोभाव हो जाएगा तो वो भक्तों के लिए बहुत दुखदायी रहे, वे वो दुख सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनका कहना था कि ये उपगते का मतलब क्या है कि वो उस स्थली पर गए जहां पर पूरे यादव वंश का नाश होने वाला था और जहां पर वे लीला करने वाले थे जिससे वे जाने वाले हैं। तो अब दूसरा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज क्या आ रही है एक और साथ में, कि वे कैसे गए, अकेले गए क्या? नहीं, धर्म ज्ञान आदि भी सब। तो कई बार जब चर्चा इस पर हुई है तब ये प्रश्न उठा है कि यदि भगवान चाहते तो क्या वो ये सब पीछे छोड़कर जा सकते थे? उन्हें ये सब ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि भगवान हमारे इतने दयालु है तो उन्होंने धर्म और ज्ञान को क्यों लेके गए साथ में? धर्म ज्ञान और साथ में आदि भी शब्द आया है, तो समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो। तो ये सब लेकर वो चले गए हैं, तो ऐसा क्यों किया भगवान? तो उसका कारण ये था कि इसको आपको अलग तरीके से समझना है। जब यहाँ पर ये आ रहा है कि वो ज्ञान धर्म और आदि की बात कर रहे हैं, तो वो किसकी बात हो रही है कि इस बार जो वो आए हैं वो कैसे अवतार बोल के आए हैं क्या? स्वयं आए हैं, अवतारी है कृष्ण। तो वो आते हुए अपनी 64 कलाओं के साथ, षड ऐश्वर्यों के साथ आए हुए, और धर्म भी उन्हीं का है, ज्ञान भी उन्हीं का है। तो यदि वो वापिस जाएंगे तो क्या वो पीछे रहेगा? जहां कृष्ण
वहां धर्म, जहां कृष्ण वहां ज्ञान, जहां कृष्ण वहां पर ऐश्वर्य। तो इसलिए इस श्लोक में ये आता है कि धर्म ज्ञान आदि भी सह। तो यहाँ से एक और बार ये प्रूव हो जाता है कि कृष्ण जो है वो षडैश्वर्यों के कर्ता मतलब मालिक है। उनमें 64 कलाएं हैं और षडैश्वर्य भी कैसे है कृष्ण के, तो वो सबसे शक्तिशाली है, राइट। पूरे ज्ञान का मार्जिन उनके पास है, पूरे प्यूरिटी उनके पास है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, उनसे ज्यादा वेल्दी कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे ही कृष्ण थे, उनको कभी ना कभी तो अपनी लीला समाप्त करनी थी। तो अब जब उन्होंने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इस वचन का पालन कर लिया, सभी दुष्टों का संहार कर दिया, महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना हो गई, परीक्षित महाराज की रक्षा हो गई और परीक्षित महाराज तो धर्म के स्तंभ माने गए हैं। तो तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि मैं यहाँ रहा तो ये जो काल परिवर्तन होना है वह भी नहीं हो पाए, इसलिए वे अंतर्धान। और यहाँ पर उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया कि उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। अब भगवान को हम शक्तिशाली क्यों बोलते हैं, तो भौतिक तरीके से देखा जाए तो उसके लिए आज का पर्व तो नहीं, पर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो उसका कारण यह है कि भगवान की 3 शक्तियां हैं और तीनों शक्तियां ऐसी है कि वे एक शक्ति से दूसरी शक्ति का काम करा सकते। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्लियरली बताया, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है और आत्म शक्ति है। तो ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो बहिरंगा शक्ति। और वे जो आ रहे हैं, वे जो इतने कलाएं कर रहे हैं, इतने जो लीलाएं कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, और ये सब कुछ कैसे, आत्म माया, तो उनके द्वारा सब कुछ नियंत्रित है। और इसीलिए तो भगवत गीता में भी उन्होंने बोला था कि प्रकृति क्रियमाणानि मया अध्यक्षेण, कि भाई मेरे आदेश में सब कुछ हो रहा है। तो ये तो एक्चुअल रीजन है कि भगवान को सर्वशक्तिशाली क्यों कहा जाता है। पर फिर भी लोगों के मन में शक हो जाता है कि भाई आपके भगवान शक्तिशाली है तो क्या मेरे नहीं है। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया, उन्होंने गोवर्धन लीला की, और इसलिए भगवान का एक और नाम क्या था, गिरिवर धारी। तो देखिए भगवान जो होते हैं ना, वे हम सबको भला चाहते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि केवल हमारे मन में जो अहंकार है, उस अहंकार के कारण हम उनसे दूर हो चुके हैं। हमारे मन में वो ईगो आ गया कि केवल भगवान ही क्यों भोग करे, हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, हम नहीं समझे, तो लो हमारे लिए एक नया प्रिजन हाउस बना दिया, जहां पर हम समझे कि हम ये भोग नहीं कर सकते और वापिस भगवत धाम। अहंकार मात्र ऐसी चीज है जो हमेशा परेशान करती है, फिर आप किसी भी योनि में। इंद्र को भी अहंकार हो गया, इंद्र तो स्वर्ग के राजा है, इतनी शक्तियां हैं उनके पास, फिर भी उनको क्या हो गया, अहंकार हो गया कि उनके द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। और इसलिए वो चाहने लगे कि जो कोई भी जो कुछ भी करे, यज्ञ करे, तप करे, वो सब केवल मुझे ही उसका भोग मिले। तो यज्ञ आहुति हो तो वो किसे मिले, मुझे ही मिले। और हर साल ऐसा मिलते रहता था, क्योंकि हमारे ब्रजवासी कैसे होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं और सीधे साधे होते हैं। तो जैसे उन्हें बोला जाता है वैसे वे करते हैं। तो परंपरागत वो क्या करते है कि भाई इंद्र वर्षा करते हैं, उससे सब कुछ उत्पत्ति हो रही, तो उनकी ही पूजा करते थे। अब जब हम ये सवेरे श्लोक कीर्तन करते हैं चर्चा शुरू करने के पहले, उसमें 2 महत्वपूर्ण शब्द, आज में आपने देखा होगा मैंने कीर्तन थोड़ा आगे पीछे किया। अब यदि कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो हमें उसमें बहुत प्यार आता है,
और हम चाहते हैं कि हम उसकी हर बात माने बराबर। और यदि वही बच्चा कृष्ण हो तो फिर तो क्या कहे। तो यहाँ पर भी वैसे ही था। यशोदानंद ब्रज जन रंजन, पूरे ब्रज को रंजित करते थे कृष्ण। तो यदि वो कुछ कहे तो क्या किसी के मन में होगा कि वो उसकी बात न माने। इतने वो कैप्टिवेटिंग थे, एन्चांटिंग थे। तो जब कृष्ण ने ये जाना कि भाई इंद्र को अभी अहंकार हो गया है, तो समय आ गया है कि इंद्र के अहंकार को तोड़ा जाए और इंद्र जो गलती कर रहा है उससे उससे बचाया जाए। तो उन्होंने अपने प्यारे प्यारे आवाज में मुस्कुराहट के साथ अपने पिताजी को क्या बोला, पिताजी आप इनकी क्यों से पूजा करते हो, हमें ये सब कौन दे रहा है, देखिए हमें ये सब तो गोवर्धन से मिल रहा है। गोवर्धन है जो हमें इतने फल फूल पेड़ पौधे दे रहे। गोवर्धन है जहां पर हमारी गैया जा रही है, जहां पर गैया को उसके लिए हरित मिल रहा है और उसकी वजह से ही गैया खुशी खुशी हमें दूध दे रही है और उस दूध की वजह से ही तो हम सब कुछ टिके हुए हैं। तो हम ग्वाले हैं तो हमारे सब कुछ कहाँ से मिल रहा है, तो देखा जाए तो सब कुछ जो है वो गोवर्धन दे रहा है। तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, गोवर्धन की करनी चाहिए। तो जैसे मीठी मीठी बातों में शहद लगा लगा कर कृष्ण ने सबको क्या कर दिया, अपने पास ले लिया और अपनी बात मनवा ली कि भाई करना क्या है, तो गोवर्धन की पूजा करनी है। तो उन्होंने वही किया, लेकिन सबके मन में शक था कि भाई गोवर्धन की पूजा करेंगे, ये यज्ञ में तो हम कुछ आहुति देते हैं तो वो अग्नि के द्वारा इंद्र तक पहुंच जाती है, अब गोवर्धन स्वयं कैसे लेंगे। तो कृष्ण ने बोला आप चिंता मत करो, गोवर्धन भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो सब ने अलग अलग पकवान बनाए, सब लोग एक साथ आए, गोवर्धन के सामने आए और गोवर्धन को अलग अलग पकवान दे दिए और ऐसे ऐसे पकवान दिए और सबको प्रार्थना की कि हे गोवर्धन आप इसका स्वीकार करें। गोवर्धन किसका रूप है, कृष्ण का। तो वो तुरंत वहां से प्रकट हुए और पूरा प्रसाद ले लिया। तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो क्या बोलने लगे, और दो और दो। और जहां पर उन्होंने बोला उस स्थली का नाम क्या आया, अन्योर। आपने यदि परिक्रमा की होगी गोवर्धन की तो हम लोग जाते हैं ना, अन्योर एक जगह आती है ना, तो ये वह स्थली है जहां पर ये और ग्यू अन्योर 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 और बना बना कर दे। लेकिन गोवर्धन भी क्या है, दयालु है, सब कुछ ले लिया, सब कुछ खाया, सब कुछ ग्रहण किया और क्या किया, सब कुछ प्रसाद बोल के वापिस भी दे दिया। तो भगवान क्या करते हैं, लेते हैं और वापिस देते हैं। और फिर जब ये सब आ गया तो सब प्रसाद सभी ब्रजवासियों में बट गया और सब बड़ी बड़ी मन से चाव से उस प्रसाद का ग्रहण किया कि अरे देखिए, हम आहुति जब इंद्र को दे रहे थे तब तो हमें प्रसाद नहीं मिल रहा था, और देखिए गोवर्धन से ही में भगवान है। और उन्होंने प्रसाद ग्रहण भी किया और हमें दे भी दिया। पर जब कृष्ण को ये पता चला, सॉरी इंद्र को जब ये पता चला तो इंद्र काफी नाराज हो गया। और जब किसी का अहंकार टूटता है तो डेफिनेटली क्या होता है, गुस्सा आता ही। तो वही कुछ इनके साथ भी हो गया कि उन्हें गुस्सा आ गया कि इनकी ये कैसी जुर्रत कि इन्होंने मुझे प्रसाद देने के बजाय, मुझे पूजा करने के बजाय किसी और की पूजा कर ली। तो उन्होंने बोला कि अब इन ब्रजवासियों को उनकी सही जगह जो है वो दिखानी पड़ेगी और उन्हें जो है पनिशमेंट देनी पड़ेगी।
तो उन्होंने क्या किया, अपने जो बादल थे उनको बोला जाओ बरसो और वहां पर बाढ़ लेकर आए। और ऐसे वैसे बादल नहीं, उन्होंने कौन से बादलों को भेजा, सावर्तक बादलों को भेजा। इतने शक्तिशाली बादल वे आए और बरसने लगे, बरसने लगे, और इतने जोर जोर से बरसने लगे, इतनी जोर जोर से हवाएं चलने लगी कि सब कुछ नष्ट नष्ट होने लग गया। पानी आ गया, बाढ़ आ गई और सब लोग डर गए कि अब क्या होगा। इंद्र को नाराज कर दिया, अब हम खत्म, सब कुछ खत्म, हमने कहां से कृष्ण की बात मान ली, अब हम क्या करें। तो वे गए कृष्ण के पास, देखो लाला तुम्हारी बात तो हमने मान ली, पर देखो अब क्या करें लाला, बचा लो हमें, बताओ हम क्या करें लाला। लाला तो बस मुस्कुराते रहे। लाला समझ रहे थे कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उन्होंने क्या किया, डरो मत, मेरे पीछे पीछे चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो, सभी गैयाओं को लेके चलो, सभी बछड़ों को लेके चलो, और उसी गोवर्धन के पास हो गए जिसकी उन्होंने पूजा की थी। और क्या किया, धीरे से प्रणाम कर कर गोवर्धन को उठाया, और उठाकर क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली उस पर उसे सेंट्रली पकड़कर खड़े रह गए और बोला आओ यहाँ। जस्ट सोचिए, उनकी उम्र क्या थी, सिर्फ 7 वर्ष। 7 वर्ष की उम्र, राइट हैंडेड इंसान, मतलब राइट हैंडेड शरीर, तो शक्ति किसमें होती है, जनरली राइट हैंड में होती है। उन्होंने इस्तेमाल किसका किया, लेफ्ट हैंड का। और लेफ्ट हैंड में भी कौन सी उंगली का, सबसे छोटी उंगली जो सबसे कमजोर होती है, और उस उंगली पर किसको धारण किया, पूरे गोवर्धन को, और उनका नाम हो गया गिरिवरधारी। बोलो गिरधरधारी कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे हमारे ये कृष्ण शक्तिशाली कृष्ण, भला धारण करके तुरंत छोड़ा नहीं। हम वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस देखते हैं, अभी कुछ समय पहले ही ओलंपिक्स भी हुए थे, तो सबसे शक्तिशाली किसको मानते हैं कि जो वजन उठा ले सबसे ज्यादा किलो का, कुछ सेकंड रखे और फिर छोड़े। तो कृष्ण ने कुछ सेकंड नहीं रखा। देखिए गोवर्धन, आज भी हम जाते हैं तो गोवर्धन है, जबकि गोवर्धन को शाप है कि वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। तो ऐसा होते हुए तो सोचिए 5000 वर्ष पूर्व गोवर्धन कितने बड़े होंगे। तो इतने बड़े गोवर्धन को उठाया और कैसे रखा, कितने दिन रखा, 7 दिन 7 रात रखा। सामंतक बादल गरजे जा रहे हैं, बरसते जा रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये कैसे हो गया। और यहाँ पर है कि सब लोग कृष्ण को देख रहे हैं। एक्चुअली ये गोवर्धन लीला जो हुई उसके पीछे कारण भी है। कृष्ण क्या करते थे, सुबह उठते थे, अपना प्रसाद वगैरह ग्रहण करते थे, और गैया को लेके चले जाते थे चराने के लिए। फिर शाम को आते थे, और शाम को आने के बाद अपने घर रहते थे। तो गैया को भी क्या लगता था कि ये तो हमारे साथ बहुत कम समय रहते हैं, और यहाँ गोपियों को क्या लगता था, ये तो हमें दिखते ही नहीं है, तुरंत सवेरे सवेरे भाग जाते, इतनी कम हमारे साथ। तो सबका मन था कि भाई 24 घंटे हमें कृष्ण का सहवास प्राप्त हो, 24 घंटे हमें कृष्ण दिखता रहे। तो वह भी एक कारण बताते हैं आचार्यगण कि इसलिए गोवर्धन लीला की, कि जब उन्होंने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को पकड़े रखा, धारण किए रखा, तो सब लोग उनके साथ थे, और सभी लोग उनका कंटिन्यूअस 24 घंटे दर्शन कर पा रहे थे। और सबकी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो रही। फिर भी कई लोग तो इतने थे, अरे मेरे कृष्ण को तकलीफ हो रही होगी, मेरे लाला को तकलीफ हो रही होगी। उनके सखागण क्या कर रहे थे कि मैं अपनी जो लाठी थी वो भी उस गोवर्धन को दिखा रहे थे, और सोच रहे थे कि ये हमने ही पकड़ा है, हमारे लाला को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना प्यार, इतनी ममता ये कृष्ण के प्रति इसीलिए है क्योंकि वे सबसे अच्छे भक्त हैं।
तो एक एक लीला से उन्होंने इतने सारे लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी की और साथ में इंद्र को भी उसकी जो सही जगह थी वो समझ में आ। इंद्र परेशान हो गए कि अरे हाँ, उनसे तो गलती हो गई है, अब करूं तो क्या करूं, अब कृष्ण भगवान को नाराज कर दिया, अब मेरा कुछ सही नहीं। तो यदि भगवान नाराज हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो इंद्र सोचने लग गए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इन्हें कैसे मनाऊं। तो उन्होंने क्या किया, भक्त का सहारा लिया। और किसको लेके गए अपने साथ, सुरभि गैया को लेके गए, बराबर है। और फिर सुरभि गैया से उनका दुग्धाभिषेक किया और फिर सुरभि गैया ने उन्हें बोला कि लाला इनको माफ कर दो, भगवान इनको माफ कर दो। तो तब इंद्र ने क्षमा याचना की और उन्हें माफी। तो सोचिए, अहंकार वर्ष क्या क्या नहीं हो सकता। उसी अहंकार वर्ष हम यहाँ फंसे हुए हैं। उसी अहंकार को तोड़ने के लिए गिरिवरधारी ने गोवर्धन लीला भी की और वे शक्तिशाली, और यही इस श्लोक में भी आता है। लेकिन फिर समस्या ये हो जाती कि यदि धर्म, ज्ञान सब कुछ कृष्ण के साथ चला गया तो अब आगे क्या होगा, मुश्किलें बढ़ेगी, तो क्या किया जाए। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने ये पूरा जो ज्ञान है वो नारद मुनि को कहा कि वेद व्यास जो है उन्हें समझाए, उन्हें ये प्रोत्साहन दे कि वे इस सबको लिख कर निकाले। और उन्होंने पुराणों की और भागवत की रचना की, और इसीलिए इसे भागवत महापुराण कहते हैं। कि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को जो था ना, मन में संतुष्टि नहीं हुई। तब नारद जी ने उन्हें बोला था कि आपने तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन भगवान के बारे में ही नहीं लिखा, भगवान के भक्तों के बारे में नहीं लिखा, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं हुई, तो आप उनके बारे में। और फिर वो कथा हमने 2-3 हफ्ते पहले जब चर्चा हुई थी, 2-3 दिनों पहले, तब वो सुनी कि कैसे भागवत की रचना हुई। तो अब धर्म ने किसकी रक्षा की है, किसका आश्रय लिया हुआ है, भागवत का। तो जो कुछ भी धर्म है, जो ज्ञान है, ये सब किसके आश्रित है, भागवत महापुराण। तो भगवान कहते हैं अपने शास्त्रों में भी कि देयर इज अ पर्सन भागवत एंड देयर इज अ बुक भागवत। तो जो आचार्य गण है वही हमें सही ज्ञान दे सकते हैं। और सही ज्ञान किस चीज का है, जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें हमारा जो सही सिचुएशन है वो समझ में आए, हमारा जो सही संबंध है कृष्ण के बारे में वो समझ में आए, और उस समझ में आए हुए संबंध को प्राप्त करने के लिए, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम याचना करें, प्रयत्न करें। इसको ही सही ज्ञान बोलते हैं। और यह हमें कौन दे सकता है, केवल सही गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। और इसीलिए हमें गुरु का आश्रय प्रदान लेना चाहिए। और गुरु भी क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कथा शुरू करने के पहले हमने क्या बोला, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, जो हमारे शरीर में, हमारे इस जीवन में है, इस कलियुग में फंसा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए गुरु है। वे उस अंधकार को दूर करते हैं। और कैसे करते हैं, तो भागवत का ज्ञान देकर। इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता और भागवत ये ऐसे 2 ग्रंथ हैं जिनका मनन, जिनका श्रवण, वाचन हमेशा करते रहना चाहिए। उससे हमारा ये जो अज्ञानता है वह अज्ञानता दूर हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये पूरी जो दुनिया है वो पूरी अंधी हो चुकी है। और इस श्लोक में भी वह आया है, ये क्या है कि सब कुछ
अंधे हो चुके हैं इस समय, अधुना, अधुना शब्द यहाँ पर आया था कि अधुना नष्ट दृशाम, जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे इस समय में कलियुग में जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है, उन सब के लिए एषः पुराण अर्कः, एष मतलब ये, पुराण अर्कः, सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण। कृष्ण के जाने के बाद हम जो अंधे हो चुके हैं लोग कलियुग में, उसको प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश देने के लिए एषः, यह पुराण उदित हुआ है, उदितः, उदय हुआ है। तो हमें इस प्रकाश का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा पठन करना चाहिए, हमेशा श्रवण करना चाहिए, हमेशा मनन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमारी दिनचर्या बनाई है, उसमें सुबह क्या किया है कि जैसे ही हमें पूजा अर्चा हो जाए, हमारे 16 माला जप हो जाए, सबसे पहले क्या आता है? प्रसाद नहीं आता है। हम ब्रेकफास्ट नहीं लेते, पहले क्या करते हैं? भागवत कथा। तो उठिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, उसके बाद में भगवान की सेवा कीजिए, 16 माला जप कीजिए, भागवत का पठन कीजिए और फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। और जब हम इस दिनचर्या का पालन करते हैं, तो अपने आप जो अंधकार में हमारा जीवन हो चुका है, उसमें ज्ञान के प्रकाश का उदय होगा। और उस ज्ञान प्रकाश के उदय के साथ ही हम सही मार्ग पर चल पाएंगे, सही भक्ति कर पाएंगे। और सही भक्ति कर पाएंगे तो हम हमारा जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको गोवर्धन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे विनती है कि शाम को मंदिर में बहुत अच्छा उत्सव होने वाला है, तो आप सब लोग आए, पधारे। और आप भी कुछ भगवान को भोग लगाना चाहे तो घर से कुछ बनाकर लेकर आ सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। शाम को कीर्तन होगा, कथन होगा और फिर 8 बजे से भगवान का प्रसाद होगा। तो आप सब लोग जरूर आइए। हरे कृष्णा। ऑनलाइन भक्त भी समय निकाल कर जरूर आइए। आज जगन्नाथ जी ने बहुत ही अच्छे नए सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे दर्शन दे रहे हैं, तो उन सबको अपन आशीर्वाद लेते रहेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सभी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।